आज की शाम इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमको जोड़ा कि हम सब इस आराधना के माध्यम से परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज की शाम आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी आराधना प्रारंभ करें। हजारों में 10,000 में तो कितना सुंदर है। हजारों में 10,000 में तो कितना सुंदर है। महिमा का राजा है प्रेम का सागर है तू। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आज की शाम के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आज रात के बुधवार के लिए प्रभु, एश वेडनेसडे के लिए, और जब आज से पिता परमेश्वर हर एक आपके प्रियजन प्रभु जी के अपने जीवन को प्रभु तेरी समीप पर निकटता में होकर व्यतीत करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं सिर्फ इन दिनों में नहीं प्रभु, पर अपने जिंदगी के हर एक पल में प्रभु अपने आप को तेरे करीब लाने वाले हो सके। आज के वचन के द्वारा हमको आशीषित कर, हमें से जितने लोग आज की शाम इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, उन सबों पर आपकी आशीष हो। सब कुछ आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आप सभी का आज के इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब आशीषित होंगे, आनंदित होंगे प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की सुरक्षा में, क्योंकि निरंतर हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी आशीषों में आप सभी को आगे बढ़ाए। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि आज की शाम आप सभी इस ऐश वेडनेसडे की आराधना में हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज की शाम आप अवश्य जहां भी, जिस भी जगह से आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा, प्रभु अपनी संगति के द्वारा आप सभी को इस वचन के माध्यम से आशीष प्रदान करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम वचन में जाते हैं मेरे प्रियो, और आज की शाम जब हम अपनी इस आराधना को, जो कि ऐश वेडनेसडे की आराधना है, जिसको हम भस्म बुधवार या राग का बुधवार कहते हैं, इस आराधना में जब हम आते हैं मेरे प्रियो, तो ये आराधना का महत्व मेरे और आपके लिए क्या है। जब हम अपने आप को इन लेंट के पीरियड में, इस लेंट डेज में, जब 40 डेज हम सभी अपने जीवन में प्रभु की समीपता में, प्रभु की निकटता में होकर अपने जीवन को, अपने समय को व्यतीत करना चाहते, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ इन्हीं दिनों में होकर नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम और आप सब निरंतर प्रभु के साथ अपने जीवन को समीपता के साथ व्यतीत करें। लेकिन आज की शाम मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस राग के बुधवार के लिए, जिस आराधना में हम सब सम्मिलित हैं, और मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आज की आराधना मेरे और आपके लिए क्या महत्व रखती है, या मेरे और आपके जीवन से प्रभु का वचन क्या बात करना चाहता है। कौन सी वे बातें हैं जो प्रभु मेरे जीवन से चाहता है कि इन दिनों में मैं अपने जीवन में लेकर चलूं। जब इस विषय पर मैं विचार कर रहा था, जब इस विषय पर मैं मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात का विचार किया, मैंने इस बात को सोचा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। अगर हम कलाम में आते हैं, वचन में आते हैं, तो परमेश्वर का वचन वहां बहुत खूबसूरत तरीके से लिखता है। और अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, और उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत के दूसरे पदों में अगर हम देखेंगे, तो वचन यहां कहता है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मेरा और आपका जो जीवन है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को दिखाना चाहता है, इस बात को दर्शाना चाहता है कि मैं और आप, मेरा और आपका अस्तित्व क्या है, मेरा और आपका वजूद क्या है। सबसे पहले इन लेंट के डेज में मुझे और आपको इस बात को जानना है कि हम और आप अपने आप को, अपनी अहमियत को, अपने अस्तित्व को हम पहचाने। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा वजूद क्या है। लेकिन फिर भी खुदा की इतनी रहमत है, इतनी करम हमारे जीवन में है, इतना अनुग्रह उसका हमारे जीवन में है, जिंदगी में है, कि वो प्रभु हम ना कुछ होने के बावजूद भी प्रभु अपनी आशीषों में मुझको और आपको आगे बढ़ाता है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम इस ऐश वेडनेसडे को, राग का बुधवार जब हम मनाने जा रहे हैं, या राग का बुधवार जो जब हम आराधना करने जा रहे हैं, तो ये एक आराधना, ऐसी आराधना है जिसमें मुझे स्वयं अपने आप को पहचानना है।
मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्रभु ने अपने अनुग्रह को प्रकट किया है। जब वचन को हम पढ़ते हैं तो वचन इस बात को प्रारंभ में ही इस बात को चिता गया है कि इंसान का वजूद, इंसान की अहमियत या इंसान की जिंदगी है ही क्या, वो राख है, वो खाक है, उसका कोई वजूद नहीं। मेरे प्रियो, आज अगर मैं अपने जीवन में किसी बात को लेकर चल रहा हूं तो मुझे इस बात को जानना है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन में जो मेरा अस्तित्व है वो ये है कि मैं राख ही हूं और एक समय वो राख उस राख में मिल जाएगी। ये भस्म बुधवार मुझे इस बात को चिताता है, लेकिन हम अपने जीवन में इस बात को भी ना भूलें कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि तुम अपने गुनाहों से तौबा करो, और जो अपने गुनाहों को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। इन दिनों में मेरे प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर की समीपता में अपने जीवन को व्यतीत करना सीखें। और सिर्फ मैं कहता हूं कि इन दिनों में ही नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम निरंतर जब तक इस संसार में हम हैं, हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। ये राख का बुधवार मेरे और आपके लिए क्या महत्व रखता है? प्रभु कौन सी बात है जो मुझे दर्शाना चाहता, वो ये है कि मैं सबसे पहले अपने आप को जानूं कि मेरा अस्तित्व क्या है। सिर्फ अपने जीवन में इस आराधना में अपने माथे पर अपने 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 उस माथे के ऊपर उस राख के उस चिन्ह को बना लेना, राख के उस क्रॉस को बना लेना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमें इस बात को जानना है कि मेरा जीवन सिर्फ राख ही है, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है मेरे प्रियो कि प्रभु ने मुझ में, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका जीवन एक राख है, जैसा वचन कहता है तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन इस मिट्टी पर, इस पुतले पर प्रभु ने अपनी करुणा को प्रकट किया है। क्या इन दिनों में हम अपने आप को जांचने पाए, जानने पाए कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है, मेरा जीवन क्या है? हम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हम तमाम सारे अपने घमंड में होकर, अपनी तमाम सारी बातों को लेकर अपने जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में होती हैं, जो मुझको कई बार एक अलग जिंदगी जीने की प्रेरणा देती है और हम एक अलग रास्ते पर निकल जाते हैं, एक अलग तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु हमसे बात करना चाहता है, वो सिखाना चाहता है कि तुम्हारा जीवन राख ही है, तुम कुछ नहीं हो, लेकिन जब तुम मेरे करीब आते हो तो मैं तुम राख को, तुम मिट्टी को इस्तेमाल करना जानता हूं, और मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा वो उसका कलाम हमको बताता है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा वजूद ही क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अस्तित्व क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वचन इस बात को दर्शाता है कि जिस इंसान को, बने इंसान को जब खुदा ने निर्माण किया, उसने मिट्टी से उसको बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूंका, और उसके बाद वचन कहता है कि सारी दुनिया में, सारी कायनात में परमेश्वर ने अपने प्रेम को मेरे और आपके जीवन में, इंसान के जीवन में प्रकट किया। कलाम ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने मात्र जो मसीहत है, जो मसीहत को पहचानने वाले हैं या मसीह लोग हैं, उनके लिए अपने आप को बलिदान किया, लेकिन बाइबल जो वचन है वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए, इंसान के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। किसके लिए बलिदान किया? जिस इंसान को उसने कहा था तू मिट्टी है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तू राख है और एक दिन राख में तू मिल जाएगा। आज मेरा अस्तित्व क्या है? आज मैं दिखाई दे रहा हूं मेरे प्रियो, हम और आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक मेरा अस्तित्व क्या है? ये ऐश वेडनेसडे मुझे मेरे जीवन को प्रकट करती है, मेरे अस्तित्व को बताती है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है। लेकिन उसके साथ ही साथ वचन ये भी कहता है कि मैं और आप कमजोर नहीं। प्रभु का वचन कहता, अगर हम अपने जीवन में अपने गुनाहों से तौबा करते हुए, अपने गुनाहों से, अपराधों से पश्चाताप करते हुए अगर प्रभु के पास आते हैं तो वो क्षमा करता है, हमारे गुनाहों को माफ करता है, हम एक अब्दी जिंदगी देता है, एक नई जिंदगी हमको देता है, ताकि हम प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। वचन कहता है कि वो मुझे और आपको इस्तेमाल करना जानता है, वो मुझे और आपको इस्तेमाल करना जानता। वचन कहता है, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जब तू फिरौन राजा के सामने खड़ा होना और देख, मैं अपनी ताकत को उसके सामने प्रकट करूंगा।
तू भट्टी में से उस राख को लेना, उस राख को अपनी मुट्ठी में लेना और तुम खड़े होना और उस राख को जो तुमने भट्टी में से ली है उसको अपने हाथ में लेके, अपनी मुट्ठी में लेके आकाश की ओर उड़ा देना। और मूसा ने वैसा ही किया। वचन कहता है मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस भट्टी की राख को लेकर उसने आकाश की ओर उड़ाया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था, ये राख जब पूरे लोगों में फैलेगी तो उनके शरीर पर, उनके पशुओं पर, उनके इंसानों पर एक फफोलों के समान उनके शरीर में फफोले आ जाएंगे, ताकि वे इस बात को जाने क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं रहा है और मैं इस बात को प्रकट करना चाहता हूं। और जब मूसा ने किया वैसा ही प्रकट हुआ। जो बात है मेरे प्रियो की परमेश्वर कैसे राख को भी इस्तेमाल करना जानता है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा वजूद खत्म हो जाता है जब मैं संसार में नहीं होता हूं, जब मेरा जीवन समाप्त हो जाता है, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं राख हो जाऊंगा, परमेश्वर फिर मेरे जीवन से क्या कुछ करना का प्रयास करेगा। लेकिन वचन इस बात को कहता है कि वो परमेश्वर राख को भी इस्तेमाल करना जानता है। वो परमेश्वर के अंदर इतनी ताकत है, वो इतना सामर्थ्य है कि वो उस राख से भी बहुत कुछ करने का ताकत रखता है। आज मुझे अपने आप को पहचानना है। इस जिंदगी में जब हम इन 40 डेज में, इन लैंड के पीरियड में जब हम चलते, हम औपचारिकता ना करें मेरे प्रियो। हमारे जीवन में औपचारिकता ना हो कि आज हम ऐश वेडनेसडे की आराधना में अपने जीवन में उस भस्म राख को, उस राख को हम अपने माथे पे तिलक लगा के अपने अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन उस राख की अहमियत को हम ना पहचानने पाए। हमें अपनी उस अहमियत को जानना है कि मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा जीवन, मेरा वजूद सिर्फ राख है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु ने अपनी करुणा मुझ में और आप में प्रकट की है। वो क्या चाहता है मेरे और आपके जीवन से? वचन कहता है, वचन सिखाता है कि प्रभु जो मुझे और आपको बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि मैं इस संसार में रहते हुए प्रभु की योजनाओं को, प्रभु की इच्छा को मैं पूरा करने पाऊं। वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की, पिता की इच्छाओं को प्रथम स्थान दिया। वचन कहता है कि और वो आत्मा में होकर जंगल में चला गया और 40 दिन 40 रात निराहार रहकर उसने उपवास किया और प्रभु की संगति में बना रहा। ये उपवास का काल है जब हम प्रारंभ कर रहे हैं आज से 40 डेज का, 40 दिनों का जब हम उपवास करते हैं। और इन दिनों में जब हम भोजन का परित्याग करते हैं, भोजन को छोड़ देते हैं। बहुत से लोग हैं जो भोजन को छोड़कर उसका परित्याग करके प्रभु की आराधना और उपासना करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले कि आप अपने जीवन में भोजन का परित्याग करें, आपको और मुझको अपने जीवन में अपने वजूद को जानना है कि मैं राख हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। दूसरी बात, मुझे ये बात को जानना है कि सबसे पहले मुझे अपने किए गए गुनाहों का पश्चाताप करना है, मुझे अपने किए गए गुनाहों की तौबा करना है। वचन इस बात को सिखाता है कि मैं तुम्हारे उपवासों से प्रसन्न नहीं होता, तुम्हारे उन उपवासों से मैं खुश नहीं। जैसा उपवास तुम करते हो उस उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। लेकिन जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो ये है कि तुम अनाथों की सुधि लो, भूखों को भोजन दो, अनाथों के विषय में तुम विचार करो, जो गरीब है, जो अनाथ है, उसकी तुम सुधि लो। इस प्रकार से मैं तुम्हारे उपवास से प्रसन्न होगा। मेरे प्रियो, नहीं मालूम कि आपके जीवन में आपके उपवास रखने का जो अर्थ है, जो उपवास जो आप इन दिनों में रखने जा रहे हैं, उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? अगर एक सही उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमें इस बात को सीखना है कि सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करना है, अपने आप को प्रभु की समीपता में लाना और अपने सच्चे दिल से कहना है, खुदा बाप, मैं कुछ भी नहीं, मेरा वजूद कुछ नहीं है, मैं मिट्टी हूं और मैं राख हूं, क्योंकि मैं मिट्टी से बनाया गया हूं और एक दिन मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन मैं तेरे करीब आता हूं, अपने आप को, अपने गुनाहों को, अपने उन पापों के लिए मैं सच्चा पश्चाताप करता हूं। मुझे ऐसा अनुग्रह दे, मुझे ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु कि मैं अपनी जिंदगी के सफर में तमाम सारे गुनाहों से तौबा करते हुए एक नई जिंदगी, एक नई राह में आगे बढ़ने पाऊं और एक पवित्र जीवन को जीने पाऊं। ये जो 40 डेज का टाइम है मेरे प्रियो, एक पवित्रता का समय है कि हम अपने जीवन को ऐसा निर्माण करें कि हम प्रभु के साथ, पवित्रता के साथ आगे बढ़ने पाए। वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। वचन कहता है, वचन सिखाता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में है। उसने इस मिट्टी के पात्र में अपने आत्मा को रख छोड़ा है। मेरे प्रियो, हम और आप प्रभु को अपने समीप, अपनी निकटता में पा सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज इस भस्म बुधवार में, इस आज ऐश वेडनेसडे की इस आराधना में हम और आप अपने आप को पहचाने कि मेरा वजूद क्या है,
मैं और आप कुछ नहीं। जिस दिन हम और आप ये पहचान जाते हैं कि मेरा वजूद कुछ नहीं, मेरा पद कुछ नहीं, मेरा ओहदा कुछ नहीं, मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, मैं राख ही हूं, लेकिन प्रभु ने मुझ में अपनी करुणा को प्रकट किया है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। प्रभु मैं सारा धन्यवाद तेरा करता हूं, क्योंकि तूने मुझको जीवन दिया है, तूने मुझे सांसें दी है, तूने मुझे जिंदगी दी है, एक नई आशा दी है, एक नई उम्मीद दी है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने पाऊं। और जब इस आशा के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आप इन 40 डेज में, इन लेंट के पीरियड में मेरे प्रियो अवश्य ही आशीषित होंगे। अपने जीवन का निर्माण करें, अपने अंदर की उन तमाम भावनाओं को दूर करते हुए प्रभु के बताए हुए रास्ते पे आगे चले। जैसा प्रभु ने अपने जीवन में, जब उसने उपवास किया, उसने प्रार्थना की, अपने आप को प्रार्थना में लौलीन करें। दूसरों के लिए आप क्या कर सकते हैं वो सोचने का प्रयास करें। उपवास का अर्थ ये नहीं कि आपने अपने घर का एक वक्त या 2 वक्त का भोजन आपने छोड़ दिया और वो 2 वक्त का भोजन जो है वो आपने अपने घर में बचा लिया। लेकिन प्रयास करें कि इन उपवास के कालों में आप किसी दूसरे के लिए भोजन का प्रबंध करें, आप किसी दूसरे के लिए विचार करें जो शायद जरूरतमंद है, जो शायद आवश्यकमंद है, उनके लिए आप विचार करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, ना जाने कितनों ने ऐसे अनजानों में परमेश्वर के दूतों की सेवा टहल की है। ना जाने हम कहां इन दिनों में परमेश्वर की दूतों की सेवा करने पाए, ना जाने हम कहां किस रूप में ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति करने पाए और परमेश्वर हमारी भक्ति से, हमारी आराधना से प्रसन्न होने पाए। इसलिए आज की शाम सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, इस ऐश वेडनेसडे की आराधना में, ये आराधना मेरे और आपके लिए एक औपचारिकता ना हो कि एवरी ईयर, प्रत्येक साल हम ऐश वेडनेसडे को मना रहे हैं, हम फिर से बहुत भावुक हो जाएं, हम फिर से अपने जीवन में उन 40 डेज के लिए, उन प्रेयर मीटिंग्स के लिए हम चर्चा करें और उसके बाद हमारी जो औपचारिकताएं हैं, हमारी जो आराधना है, एक औपचारिकता बन के रह जाए। नहीं मेरे प्रियो, ये समय खाने और पीने का नहीं, ये समय आनंद मग्न होने का नहीं, लेकिन ये समय है अपने आप को नम्र और दीन करने का, प्रभु की निकटता और समीपता में जाने का, प्रभु की हुजूरी में जाने का और प्रभु से क्षमा याचना मांगने का कि प्रभु मेरे गुनाहों को तू क्षमा कर। मैंने ना जाने कितने अपराधों को, कितने गुनाहों को जानबूझ के किया है प्रभु, और मैंने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया। लेकिन ये काल में प्रभु जी, इस समय में मैं आपके समीप आता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा प्रदान कर, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं, मेरा वजूद कुछ भी नहीं, मैं मिट्टी ही हूं, मैं राख ही हूं, और ये राख मुझे इस बात को प्रदर्शित करती है कि मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। अगर तेरी करुणा मुझ पे ना हो प्रभु, तो ये मिट्टी का जो जीवन है, ये जो शरीर है, इसमें कुछ भी जान नहीं होगी। लेकिन ये आपका ही अनुग्रह है कि आज मुझ में जान है। तो क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक उद्देश्य है, प्रभु की मर्जी को पूरा करना। वचन कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं कि तो तुम दूसरों की सुधि लो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों के विषय में विचार करो, और अपने जीवन में अपने वस्त्रों को फाड़ते हुए नहीं, पर अपने मन को फाड़ के मेरे समीप आओ और तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। क्या ऐसे हम इस ऐश वेडनेसडे में और आने वाले इन 40 डेज में प्रभु के पास आना चाहते? मेरे प्रियो, मेरा जीवन ऐसे ही गुजरता चला जाता है, हमारा और आपका जीवन ऐसे ही गुजरता चला जाता है। तमाम प्रकार की बातें हमारे जीवन में हैं, कई द्वेष हमारे जीवन में, कई ईर्ष्या हमारे जीवन में है, कई प्रकार की भावनाएं हमारे जीवन में हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैं राख हूं, मेरा कोई वजूद नहीं, मैं मिट्टी ही हूं, मेरा कोई वजूद नहीं। आज मैं हूं, कल मैं नहीं हूंगा। तो फिर क्यों हमारे जीवन में इतनी बातें हैं जो हम अपने जीवन में लेके चलते हैं? आज अपने जीवन को पहचाने। ये जीवन जो राख है, जो मिट्टी है, जिसका कोई वजूद नहीं, ये वजूद इस वजूद में इसलिए है क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन पर है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को, जो प्रभु ने जिंदगी हमको दी है, वो हम प्रभु की मर्जी के मन मुताबिक जीने का प्रयास करें। आपस में प्रेम को बांटें, आपस में दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने मन में दूसरों के लिए उस प्रेम को उपजाएं, क्योंकि हम इस बात को जान गए हैं कि मेरा जीवन जो है वो कुछ भी नहीं है, निरा राख है, और एक दिन राख में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्रभु ये चिताना चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान किया है, मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन को दिया है, ताकि तुम जो मिट्टी से बनाए गए हो मिट्टी में मिल के ना रह जाओ, लेकिन एक अनंत जीवन को तुम प्राप्त करो और तुम सदैव मेरे संग रहने पाओ। क्या इस आशा के साथ हम इस वेडनेसडे की आराधना में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं?
आज कितने लोग हैं मेरे प्रियो जिनके लिए सिर्फ ऐश वेडनेसडे एक औपचारिकता बन के रह गई। एक ट्रेडिशनल टाइप से हम अपनी आराधनाओं को सिर्फ आज एक आराधनाएं बन के रह गई हैं। बहुतों के लिए है सिर्फ एक माध्यम बन गया है संगति का, बहुतों के लिए है कि सिर्फ एक माध्यम बन गया है भोजन का, कि हम जाएंगे, आराधना करेंगे, संगति करेंगे, भोजन करेंगे। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने जीवन के उस अस्तित्व को पहचान गए हैं कि प्रभु फिर से चिताना चाहता है कि तुम जानो तुम कौन हो। तुम मिट्टी हो, तुम राख हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं। लेकिन जब तुम मेरे पास आते हो, जब तुम मेरे समीप आते हो, सच्चे पश्चाताप के साथ, अपने वस्त्रों को फाड़ के नहीं पर अपने मन को फाड़ के, अपने हृदय को फाड़ के जब तुम मेरे पास आते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, मैं तुम पर अपने अनुग्रह के हाथ को रखूंगा और तुमको आशीषित करूंगा और तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें तैयार करूंगा और तुम्हें महिमा का कारण बनाऊंगा। क्या हम और आप अपने जीवन में प्रभु की इच्छाओं को अंजाम देना चाहते हैं? इन दिनों में अपने आप को प्रभु की समीपता में अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने आप को प्रभु के समीपता में लाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपने आप को तेरे करीब लाता हूं, मुझे ताकत देना जब इन दिनों में मैं उपवास के साथ प्रभु तेरे समीप अपने जीवन को जीता। मुझे वो ताकत देना, वो सामर्थ्य देना जब मैं पूर्ण फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ प्रभु जब मैं आपके पास आता हूं, प्रभु आपकी संगति, आपकी आशीष मेरे साथ होने पाए। मैं दुआ करता हूं उन मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए जो इन दिनों में बड़े डेडिकेट होकर समर्पित भाव से उपवास और प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो वास्तव में इन लेंट के डेज में विशेष प्रार्थना के साथ प्रभु की समीपता में आते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। लेकिन मेरे प्रियो, हम सब अपने जीवन में इस बात को पहचानने पाए कि मैं और आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं। ये जीवन उसने दिया, इस जीवन में हम और आप क्या करना चाहते हैं। वचन कहता है प्रभु जब इस संसार में आया, उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। इससे बड़ा प्रेम और क्या है कि मेरा और आपका प्रभु एक गुनहगार के लिए, एक पापी के लिए अपने आप को बलिदान कर दे। उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, उसने अपने आप को दे दिया। उसने मेरे और आपके लिए उपवास किया, प्रार्थना किया, 40 डेज निराहार रहा, और उसने मेरे और आपके लिए जो राख है, जो मिट्टी है जिसका कोई वजूद नहीं, उस मिट्टी से और इस मिट्टी से इतना प्यार किया कि वो अनंत जीवन मुझे और आपको दे गया। क्या आज भी मैं और आप अपने जीवन में उस खुदा के प्रति, उस ईश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं कि प्रभु जब मैं कुछ भी नहीं था, तूने तब अपनी महिमा, अपना अनुग्रह मुझ में प्रकट किया। आपने मुझे खड़ा किया है कि मेरे जीवन से आपकी महिमा होने पाए। तो मेरे प्रियो, इन दिनों में अपने आप को पूर्ण समर्पित भाव से प्रभु के पास अपने जीवन को समर्पित करें और कहें, प्रभु मेरा अस्तित्व कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए पिता, मैं अपने आप को तेरे पास लाता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु मुझ में अपनी कृपा, मुझ में अपनी सामर्थ को प्रकट कर, मेरे जीवन से बातचीत कर कि मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाऊं। मेरे जीवन से बातचीत कर कि जो कुछ आप चाहते हैं प्रभु, वो मैं अपने जीवन से करने पाऊं, और एक रियल फास्टिंग, एक सही उपवास को मैं करने पाऊं। तब प्रभु आपसे, मुझसे आनंदित होगा और वो कहेगा कि मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे तैयार करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा और मैं तुझे अपने लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और हम और आप अपने जीवन में प्रभु की उन तमाम सारी आशीषों के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु ने मुझे और आपको अपनी आशीष प्रदान करी, मुझ में अपने प्रेम को प्रकट किया है। क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं, तब प्रभु ने अपनी महिमा मुझ में प्रकट करी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और अपने जीवन में आप निरंतर यूं ही आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष सदैव आपके साथ। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते सारी आशीषों के लिए। जब इस आराधना में प्रभु हम सब जुड़े, हर एक पर आपकी आशीष मांगते हैं, प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते। आज का वचन हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। मांगते तो हमारा उद्धार करता, त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज अपनी दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन।
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ अब से लेकर युगानिक तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।